Students, let's read the remaining part of the English Marigold, Unit 8, Chapter 2. तो देखा था आपने लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि हरी को जब समुद्र से निकल के सारे जो सैंडी कलर्स के श्रिम्प थे, प्रॉन, क्रैब्स थे और लॉबस्टर थे, ये सारे जो होते हैं ये सब समुद्री जीव होते हैं, पानी में होते हैं, समुद्र में. तो ये सब निकल के उसने जो हरी के हाथ को इतनी ज़ोर से दबाया और इतनी जगह उसने छेद किया, प्रिक किया. प्रिक मतलब छेद, प्रिक करना. अपने जो उसके जो क्लॉज होते हैं उसे इतने ज़ोर से, उसमें क्लॉज मतलब उसके पंजे, वो इतने पॉइंटेड होते हैं कि उससे छेद हो जाता है. तो पिक्चर में देखिए, आपको दिख रहा होगा हाथ और पैर में डॉट डॉट बना हुआ है. तो इतना ज़ोर से छेद किया था कि उसके पूरे शरीर में ब्लैक और ब्लू निशान पड़ गए थे पिंच के. तो डोंट यू लुक इट, सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज. वाई वी वेयर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस बिकॉज यू वेयर अ चैम्पियन पिंचर. तो जो सब जानवर थे उन लोगों ने कहा उस हरी को कि सरप्राइज़ हो गए कि क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया, क्योंकि तुम तो ये पिंच करना बहुत पसंद करते हो, तुम तो चैम्पियन हो पिंचर के. पिंचर मतलब पिंच करना, चीटी काटना जैसे होता है, और प्रिक करना, प्रिक मतलब छेद करना. तो कम ज्वाइन इन द फन. तो लोगों ने कहा चलो आओ और हमारे साथ मस्ती करो. हरी लेफ्ट टू हिज फीट क्राइंग लाउडली. तो हरी जो था उसे बहुत दर्द हो रहा था, तो उसने क्या किया, अपने पैर को मोड़ के लेफ्ट और बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया. हिज लंच रोल्ड इन टू द पूल. जो उसका जो खाना था वो सब जो था वो पूल में बह गया रोल होके. एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स सॉ इट दे रैन टू इट. तो जैसे ही क्रैब मतलब केकड़ा और लॉबस्टर जो होते हैं वो जैसे उन्होंने देखा खाना, और वो सब दम उस खाने की तरफ झपट पड़े. एंड बिगेन टू फीस्ट ईगरली, और उसको खाने लगे. हरी सॉ दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम एंड ही टर्न्ड एंड रैन फॉर हिज लाइफ, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स. तो हरी ने देखा कि वो लोग खाने को देख के उसमें बिजी हो गए, खाने में, और वो लोग जो थे, जो एनिमल्स थे, वो हरी को भूल गए. तो हरी ने सोचा कि इसी समय वो भाग ले और अपनी लाइफ बचा ले, अपने जीवन को बचा ले. और उसकी आंखों से आंसू, टीयर्स जो थे वो बहुत बह रहे थे और वो खूब ज़ोर ज़ोर से रो रहा था. दे ओनली डिड टू मी वॉट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रेन, ही थॉट. तो उसने सोचा कि ये एनिमल्स ने मेरे साथ वही किया जो मैं सबके साथ करता हूँ, बाकी बच्चों के साथ भी वो यही करता था, सबको चींटी काटना, सबको प्रिक करना. तो आज उसके साथ भी वो एनिमल्स ने यही किया. बट हाउ इट हर्ट एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर. तो उसने कहा लेकिन मैं कितना नफ़रत करता हूँ मैं इन चीज़ों से, और ये कितना दुखता है. तो जैसे कि मैं उन क्रैब और लॉबस्टर से नफ़रत करता हूँ, हेट करता हूँ, आई सपोज अदर चिल्ड्रन हेट मी टू. तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वो बाकी बच्चे भी मुझसे उतनी ही नफ़रत करते होंगे. वेल आई जॉली वेल शांट पिंच और प्रिक एनी मोर. तो उसने कहा कि अब मैं कभी भी किसी को पिंच भी नहीं करूँगा और प्रिक भी कभी नहीं करूँगा, क्योंकि उसे आज एहसास हो गया था कि जो उसने सब बच्चों के साथ किया, आज सब बच्चों और आज उसके साथ भी वही हो रहा है. तो इसीलिए उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी. तो ये स्टोरी जो है ये एनिड ब्लिटन राइटर हैं इसके, उनकी बुक से लिया गया है. एक स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है. आप लोग भी ऐसे किसी को मत परेशान कीजिएगा. तो अब हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे. देखिए इसमें न्यू वर्ड्स में लिखा है ब्रूज. ब्रूज का मतलब होता है इंजरी बाय ब्लो टू बॉडी. तो जब जो निशान पड़ जाते हैं हमारे शरीर पे उसे ब्रूज कहते हैं. हॉरिड मतलब टेरिबल, बहुत भयानक. होर्स वॉइस है. रफ एंड डीप साउंडिंग, जो बहुत ख़राब सी आवाज़ आती है, बहुत भारी सी रफ सी आवाज़. पिंसर मतलब ग्रिपिंग टूल, जो ऐसे ग्रिप पकड़ता है, जैसे हाथ से हम किसी को पकड़ते हैं तो ग्रिप होगा, ग्रिपिंग टूल पिंसर. तो जैसे ये जो जानवर थे उन्होंने उसके अपने पंजे से उसको दबाया था. स्टॉक का मतलब मेन स्टेम, किसी भी पेड़ के मेन डाली को बोलते हैं. निप्ड का मतलब पिंच मतलब चींटी काटना जैसे होता है. तो चलिए स्टूडेंट्स, आप इस स्टोरी को फिर से पढ़िएगा और मैं आपको एक्सरसाइजेस दूंगी. ओके.